Students, now we will be studying the second lesson of your Bal Bharati Standard 6 textbook. The lesson's name is Who's the Greatest? Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. The 9 gems or Navratnas in his court were famous. Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as like Maharaja Akbar और महान अकबर. ग्रेट यानी महान, यानी वो जाने जाते थे दुनिया के सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान रूलर्स में से एक. इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत वास्ट यानी बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत शक्तिशाली सेना थी और यानी ना अनुमान लगाने वाली न कहे जाने वाली दौलत थी, पर क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, वो अपने सब्जेक्ट्स यानी जो भी उनके दरबार में जितने भी लोग थे उन सब के लिए केयर करते थे. वो बहुत आदर करते थे किसका, स्कॉलर्स का, राइटर्स का, लेखकों का, आर्टिस्ट्स का, कलाकारों का, जो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते थे. ही वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी वो बहुत उनको शौक था आर्ट और कल्चर का. जो नवरत्न या 9 gems उनके कोर्ट में थे, यानी 9 लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बहुत ही फेमस थे. लोग मानते थे कि इन 9 में से बीरबल सबसे ज़्यादा यानी शहनशाह अकबर के दिल के सबसे करीब थे. वो इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही रोमांचक प्रश्न और प्रॉब्लम उनके कोर्ट में देते थे, और बीरबल कभी भी एक उतना ही रोमांचक आंसर के साथ हमेशा आता था. वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे have any basis in history. They have been handed down over generations mainly by word of mouth. Here are 2 of them. हम ये नहीं जानते कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो हम आज सुनते हैं वो उनका कोई भी बेस है इतिहास में कि नहीं. वो यानी जनरेशन यानी पीढ़ियों से पीढ़ी ये कहानियाँ यानी वर्ड ऑफ माउथ यानी कहे जाने वाली, यानी जैसे आज एक बाय वर्ड ऑफ माउथ यानी कह कर, यानी हमारे परदादा ने हमारे दादा को बताया, दादा ने पापा को बताया, पापा ने हमको बताया. तो यहाँ 2 कहानियाँ हैं. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, "I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my moustache?" The court was stunned. Pull the emperor's moustache. It was unheard of. एक दिन शहनशाह दरबार में आए और एक बहुत ही गंभीर एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे. जैसे ही वे बैठे उन्होंने कहा, मेरे पास तुम सबके लिए एक प्रश्न है. पनिशमेंट यानी सज़ा सबको मालूम है, यानी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई मुस्टैच, यानी क्या दंड देना चाहिए मुझे उसको जो मेरी मूछ खींचेगा. मुस्टैच यानी मूछ. कोर्ट वॉज स्टन्ड, यानी सारे दरबार में जितने भी लोग थे सब स्टन यानी अचंभित हो गए. पुल दी एम्परर्स मुस्टैच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ, यानी शहनशाह की मूछ खींचे, ये तो कभी सुना नहीं. फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 lashes ऑफ whip, exclaimed one nobleman. That's not enough. Put him in jail without food and water, said another. Like यानी एक आदमी ने कहा उन्हें 50 कोड़े whip यानी वो जो रस्सी होती है उसके कोड़े, उसको 50 कोड़े मारो. एक इंसान ने चिल्लाया. वो काफ़ी नहीं है, उसे जेल में डालो बिना खाने और पानी के, किसी और ने कहा. Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little.
उसे कोड़े मारो, उसको मारो, उसे फांसी दे दो, उसके यानी अपराध करने वाले हाथों को काट दो। दी एजिटेटेड यानी जो भी रेस्टलेस कोर्टियर्स थे, जो भी दरबार में लोग थे, वो सब चिल्लाने लगे। सिर्फ बीरबल शांत था, वो थोड़ा हंस भी रहा था। वॉट डू यू से बीरबल, वॉट इज़ योर ओपिनियन? इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? मेरे राय में, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड यानी दुनिया को शांति देने वाले, जो भी ये अपराध करेगा उसको उसकी सबसे मनपसंद मिठाइयाँ देनी चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव sweetmeats for such a grave offense, the courtiers began to say. Birbal smiled and offered an explanation. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's moustache? Only his own grandson. राजा बीरबल, क्या तुम अपने दिमाग के आपे से बाहर हो? मिठाइयाँ दो इतने बड़े अपराध के लिए? सब दरबार वाले कहने लगे। बीरबल हंसा और उसने उसे समझाया, हाँ, कि हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच, ओनली हिज ग्रैंडसन। यानी इतना साहस किस में होगा कि वो शहनशाह की मूछें खींचे? सिर्फ उनका पोता। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. जब अकबर ने सुना, वो हंसने लगा क्योंकि यही सेम चीज़ उस सुबह हुई थी। On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. You are the greatest of kings. You are the greatest of kings or emperors that have ever lived on earth. एक और ओकेजन पे अकबर जब थोड़ा आराम कर रहा था उसके कुछ कोर्टियर्स यानी दरबार वालों के साथ, कुछ उन्हें सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो शहनशाह की तारीफ़ करके उनसे कुछ फेवर्स यानी धन दौलत या कुछ काम निकलवाना है, ये सब उनसे निकलवा पाए। वो एक दूसरे से कम्पीट करने लगे अकबर की तारीफ़ करने में। तुम सबसे आज तक के महान राजा हो, यानी तुम ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ एम्पेरर्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। तुम सबसे महान राजा या शहनशाह में से एक हो जो आज तक धरती पे रहे हैं। You are the greatest of all the people in heaven or earth. You are as great as God Almighty. You are greater than the God Almighty. तुम सारे संसार के लोगों में यानी या तो स्वर्ग या तो धरती पे तुम सबसे महान हो। तुम स्वयं भगवान के जितने महान हो, तुम भगवान से भी ज़्यादा महान हो। Now Akbar was no fool. He did not care for false praise. He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" Yes, they answered in one voice. All right then, prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you all incur our royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. अभी अकबर कोई फूल नहीं था, यानी वो झूठी तारीफ के लिए की केयर नहीं करता था। उसने अपने दरबार वालों को रोका और कहा, क्या तुम सही में ऐसा सोचते हो? सब ने कहा हाँ ठीक है, तो ये मुझे सिद्ध करना, ये मुझे सिद्ध करके बताओ। मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो मैं कर सकता हूँ पर खुदा अल्लाह नहीं कर सकता। या फिर तुम सब यू ऑल इनकर आर रॉयल डिस्प्लेजर, यानी मेरी राजसी डिस्प्लेजर यानी अनहैप्पीनेस और की कोई बात से डिस्प्लेजर अच्छा नहीं लगना। यू हैव, तुम्हारे पास कल सुबह तक टाइम है ये सिद्ध करने का। Akbar then left the place without another look at the courtiers. They were in a proper fix. They thought and thought but couldn't think of any such thing. In the end they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. अकबर फिर प्लेस वो जगह छोड़ के चला गया। वैसा they were in a proper fix, यानी संकट में थे। वो सोचे बट कोई चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। आखिर में वो बीरबल के पास गए। जब बीरबल ने उनकी कहानी सुनी, उसने कहा तुम चिंता मत करो। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, एवरी वन वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट।
Well, said the emperor, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? Just then, Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There's certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. अगले दिन दरबार पूरा भरा हुआ था. सब उत्साहित थे जानने के लिए कि आगे क्या होगा. वेल, हैव यू फाउंड अ गुड, यानी क्या तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर ढूंढा है, या फिर तुम दरबार हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो? तभी बीरबल आगे आया और झुका और उसने कहा कि प्लीज़ उन पे क्रोध ना करे जो ऐसा सोचते हैं कि आप सबसे महान हैं. देर सर्टनली, यानी हाँ, एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं पर भगवान भी नहीं. अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली. एंड वॉट इज़ दैट वन थिंग, यानी वो क्या है एक और चीज़? वेन यू वॉन्ट टू पनिश समवन, यू कैन बैनिश दैट पर्सन, यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर. द ऑलमाइटी कैनॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम. जब आप किसी को दंड देना चाहते हैं तो आप उस इंसान को अपने राज्य के बाहर फेंक सकते हैं, पर भगवान का राज्य तो पूरी धरती है, तो वो अपने धरती के बाहर किसी को नहीं फेंक सकते. Akbar's face was lit up with a smile. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. इन्हें अकबर का चेहरा हंसी से खिल उठा. ये काफ़ी चतुर है बीरबल. तुमने ये दिखाते हुए कि मेरे पास कैसा एडवांटेज है, तुमने ये भी दिखाया है कि खुदा सबसे बड़ा है. मैं तुम पे विश्वास करता हूँ. Akbar was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity.